पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो आज 5वां पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग लोक प्रशासन को देखेंगे। तो आज लास्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके वन लाइनर प्रश्नों को। लेकिन उसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और कुछ न कुछ कमेंट आप लोग कर दिया करिए, क्योंकि हम देखते हैं कमेंट वगैरह नहीं आता है। तो कुछ भी लिख दिया करिए, कुछ भी कमेंट वगैरह कर दिया करिए। चलिए देखते हैं। दिया है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो अल्फ्रेड सोवी ने किया है। यूएन सुरक्षा परिषद यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो वीटो यानी कि देखिए यहाँ पे विशेषाधिकार लिखा, निषेधाधिकार भी होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्य प्रणाली को एक विशेषाधिकार इनको मिला हुआ है, वीटो। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है तो पेरिस में है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव जो है पुर्तगाल से हैं। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा संबंधित था, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे, विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोहा में हुआ 2001 में। ओपेक में जो 12 राष्ट्र सदस्य हैं, ओएस स्थापित हुआ है 1948 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का बाली में आयोजन पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन हुआ 2007 में हुआ। अगला है कि मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो जिनेवा में है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में सदस्य राष्ट्र हैं तो कुल 30 हैं। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया तो वर्ष 1989 में आया। आरंभ में नाभिकीय प्रदीपक, इसको प्रदीपक बोला था, प्रदीपक समूह में 7 राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी कि आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश होते हैं तो 15 न्यायाधीश होते हैं। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष दिया, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य राष्ट्र हैं तो 186 हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना 1994 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सर्वप्रथम नियुक्त किया गया जोसे अयाला नासो को। वह बहुपक्षीय संस्था जिसने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया तो सार्क है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व के अंतर्गत एन एजेंडा फॉर पीस, वह रिपोर्ट जिसे शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिकाओं को व्यक्त करते हुए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया था तो बुतरस घानी को। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार थे तो जॉन एम केन्स और हैरी डी वाइट। आगे है, खाली स्थान दिया है। देखिए प्रस्ताव के यानी किस प्रस्ताव के, तो 58/220 प्रस्ताव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग का वर्षीय संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया। आगे है, एकल मुद्रा की ओर लक्षित है अफ्रीकी संघ जो है एकल एकीकृत सुरक्षा बल की ओर लक्षित है अफ्रीकी संघ। अंतर अफ्रीकी संघर्ष को खत्म करना चाहता है अफ्रीकी संघ। यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य राज्य है क्रोएशिया। आगे है, दिया है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे ह्यूगो चावेज संस्थापक हैं एल्वा के। वह मुद्रा जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एसडीआर बास्केट का हिस्सा नहीं है तो युआन है। दक्षेस की कार्य पद्धति का आधार है आम सहमति। दक्षेस का मतलब दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क। आगे है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है एक सैनिक गठबंधन है। आसियान के संगठन वर्ष 1967 में
5 मौलिक सदस्य थे, यानी कि जब ये संस्थापक मतलब जो संगठन बना आसियान तो उसमें 5 सदस्य थे, बाद में 5 और बढ़ कर के 10 हो गए। गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे जवाहरलाल नेहरू। सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को जो है 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के द्वारा शामिल किया गया। आगे है शांति कार्यक्रम में के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना। वह संधि जिस पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ कहा गया था, मास्ट्रिक्ट संधि में ही हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है तो ओपेक विशिष्ट एजेंसी नहीं है। वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में निर्जातीय नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन जैसे प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की कि रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की है। आगे है समुद्र के कानून। समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार राज्य समुद्री जल क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी: समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक और पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील तक और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में उन्हें 200 मील तक होता। सर जॉन चिलकाट आयोग ने दोषी पाया वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। आगे है सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए शांति प्रस्ताव के लिए एक होना 1950 में हुआ था। स्वेज संकट जो हुआ था 1956 में हुआ था। इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2002 में हुआ था। कोसोवो में यूएन मिशन जो हुआ था 1999 में हुआ था। आगे है कि मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के। पारस्परिक हथियार कटौती संधि 1990, सामरिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट जो संधि है वो 1991, सामरिक हथियार कटौती सेकंड हो जाएगा 1993, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 जो सीटीबीटी है। आगे है कि वह घटना जिसके पश्चात अमेरिका में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए थे। केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर जो हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसके बाद। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र नीति का प्रमुख अंशदाता है भारत है। बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है दक्षिण कोरिया देश के हैं। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। आगे है मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। देखिए वासेनार समझौता जो हुआ पारस्परिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण का। ऑस्ट्रेलिया समझौता का रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है परमाणु हथियारों का अप्रसार। एनपीटी इसको बोला जाता है। प्रक्षेपास्त्र और प्रौद्योगिकी नियंत्रण हो जाएगा। सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी हेतु प्रणाली का प्रसार। आगे है एक तरफ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन और एक तरफ शहर है। देखिए दूसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था मिस्र में काहिरा नगर में हुआ था। तीसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था लुसाका जाम्बिया में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था अल्जियर्स अल्जीरिया में हुआ था और 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। आगे है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था 1961 में हुआ था। अगला है एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया इंडोनेशिया है। यानी कि इंडोनेशिया ने एक बार संयुक्त राष्ट्र संगठन से अलग हुआ था फिर उसमें शामिल हो गया। आगे है कि सितंबर 1996 में 71 राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यूएसए ने चीन को मान्यता दी थी जनवरी 1979 में दी थी। बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ था 1955 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। आगे है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है शांति एवं सहयोग पर निर्भर करता है। आगे है सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क का सदस्य नहीं है तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क का संघ आयोजित हुआ 1985 में। सार्क के सदस्य देश तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। सार्क सचिवालय स्थित है नेपाल में है, काठमांडू में हुआ। क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण है SARC यानी कि सार्क। नेक्स्ट है दिया कि लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत था सामूहिक सुरक्षा। देखिए लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये संगठन बना था।
उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में इसको अस्तित्व को समाप्त करके यूएनओ में समाहित कर दिया गया। आगे है कि कूटनिरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी, स्वार्जेनबर्गर ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित है। आगे है जलवायु से संबंधित कोई शिखर सम्मेलन है और किस वर्ष हुआ है ये दिया। डरबन शिखर सम्मेलन 2011 में हुआ था, कानकुन शिखर सम्मेलन 2010 में हुआ था, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था और बाली शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ था। आगे दिया है 2014 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राजील के फोर्टालेंजा में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पर्यवेक्षक सदस्य नहीं है तो सी लेक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो थे। सार्क के 8 सदस्य तथा 9 प्रेक्षक सदस्य और ये जो 2017 में हुआ था। आगे है कि गुटनिरपेक्ष प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था, कई बार रिपीट हो गया। सार्क की अवधारणा पेश की गई थी बांग्लादेश द्वारा। 18वां सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, नेपाल में किया गया था। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र यूएनडीएचआर अपनाया गया था, 1948 में अपनाया गया था। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षिण यानी कि सार्क की तुलना नाटो संगठन से करना उचित नहीं है, क्योंकि देखो सार्क आपस में सहयोग करने वाला संगठन है, लेकिन जो नाटो है वो एक सैन्य संगठन है। आगे है गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है, क्या है? गुटों से पृथकता, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय। आगे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था, डरबन 1998 में हुआ था। मार्शल मैकलुहान वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग करते हैं, वैश्वीकरण के लिए करते हैं। आगे है IMF के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों की सहायता के लिए $650 बिलियन धनराशि का अंतःपोषण संस्तुत किया है। वह देश जिसमें कोविड महामारी के कारण आभाषिक ऑनलाइन प्रथम G20 देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक को आहूत किया था, इटली ने किया था। कोविड-19 के प्रभाव से लड़ने के क्रम में युवा लोगों के विचारों का वित्त पोषण के लक्ष्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यक्रम का नाम ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन हो गया। वह चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने SCRI का शुभारंभ किया है। SCRI है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में खबरों में सुर्खियां बटोर रहा था, संबंधित है USA से संबंधित है। वह भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव का कारण रहा। तीस्ता नदी जल का बंटवारा। NPT अस्तित्व में आई थी 1970 में, 1968 में ये बना था, लेकिन ये अस्तित्व में आई थी 1970 में। आगे है गाइया की अवधारणा दी है। गाइया की अवधारणा दी है जेम्स लवलॉक ने। सतही पर्यावरण बिंदु विश्वास रखते हैं लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में सतत विकास में। आगे मिलान से संबंधित है, एक तरफ लेखक दिए हैं, दूसरी तरफ ग्रंथ दिया है। EF सुमेकर हो जाएगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल्स मैटर। जेम्स लवलॉक हो जाएगा। गाइया ए न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। F क्राफा हो जाएगा। द टर्निंग पॉइंट। रसेल कार्सन हो जाएंगे द साइलेंट स्प्रिंग। आगे विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रही लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जो है ये भिन्न भिन्न रही है। आगे है सैमुअल हटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्रीकरण के 3 लहरों में भारत शामिल है। द्वितीय संक्षिप्त लहर में एक विकासात्मक राज्य वह है जो औद्योगिक वृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। प्रतिमान तार्किक चयन सिद्धांत से संबंधित है तो एंथोनी डाउन्स का निर्वाचन सिद्धांत, विलियम रिकर का राजनीतिक गठबंधन सिद्धांत और थॉमस सैलिंग का निवारण पर कार्य। आगे है परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई पहल की गई है। वह संधि जिसमें भारत एक हस्ताक्षर करता है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या का आकलन जोन्स मार्टिनेज के द्वारा किया गया था।
एफएन का पूर्ण रूप है मोस्ट फेवर्ड नेशन। एक परराष्ट्रीय राज्य को विभाजित संप्रभुता होने के लिए जाना जाता है। ट्रांसलेशन रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिकल पुस्तक लिखी गई रॉबर्ट ओ कोहेन द्वारा लिखी गई है। आगे है 5 से 16 जून 1972 को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मानव पर्यावरण पर एक घोषणा को अपनाया गया था, स्टॉकहोम में अपनाया गया था। यूडीएचआर में अनुच्छेद है 30 अनुच्छेद है मानवाधिकार का ये है। 2013 में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी 5वीं रिपोर्ट मूल्यांकन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया कि यह 95% निश्चित है कि मनुष्य वैश्विक तापमान में वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट द थर्ड वर्ल्ड अगेंस्ट ग्लोबल लिबरलिज्म पुस्तक का लेखक है स्टीफन डी क्रेसनर। आगे है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने लेख द एंड ऑफ हिस्ट्री में किन्हें 20वीं शताब्दी में उदारवाद में समक्ष चुनौती बताया है, फांसीवाद को और साम्यवाद को। भय से मुक्ति को वास्तविक मुक्ति मानता है आंग सान सूकी ने। आगे है सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, घटना है और सनद दिया है। पीटीबीटी जो हुआ था 1963 में हुआ था, एनपीटी 1968 में हुआ था और 70 में अस्तित्व में आया था। पोखरण आणविक विस्फोट जो 1974 में हुआ था और सीटीबीटी 1996 में आया। विश्व हीरा सम्मेलन 2015 के दौरान रूस ने 12 भारतीय कंपनियों के साथ अपरिष्कृत हीरे के प्रत्यक्ष विक्रय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे है द कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध। रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोटेक्स्ट के लेखक जो हैं फ्रेडरिक एल सुमेन हैं। यहाँ मिलान करना है। बहुसंस्कृतिवादी की संकल्पना दिया है और विचारक है। देखिए विभेदीकृत नागरिकता जो है मेरियम यंग। उदारवाद के सद्गुणों के साथ विविध संस्कृत पहचानों का समायोजन जो है भीखू पारेख हो जाएगा। समुदाय आधारित पहचान की मान्यता चार्ल्स टेलर हो जाएंगे। समूह विभेदकृत अधिकार जो हो जाएंगे विल किमिलिका हो जाएगा। हु आर वी पुस्तक लिखी गई है सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा लिखी गई है। आगे है क्षेत्रवाद का वह सिद्धांत। क्षेत्रवाद का वह सिद्धांत जो आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण पर दबाव बनाने के लिए छलकने की भूमिका पर बल देता है। नव फलनवाद इसको हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। पर राष्ट्रवाद ये हो जाएगा राष्ट्र राज्य के ऊपर एक सत्ता का होना। नव प्रकार्यवाद हो जाएगा क्षेत्रीय एकीकरण का गुणक प्रभाव होता है। संरक्षणवाद हो जाएगा घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए आयात प्रतिबंध। अंतर सरकारवाद हो जाएगा राज्यों के बीच संप्रभुता के आधार पर पारस्परिकता। आगे है उत्तर औपनिवेशिक राज्य के लिए सतत और वर्तमान सरोकार है प्रशासनीयता। दक्षिण वियतनाम में एक छापामार समूह का नाम था वियतनाम। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वह वर्ष जो प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया 1948 को, वह देश जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विविध रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो भारत और चीन। आगे है यूएसएसआर के नेता जिसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति शुरू की थी एन क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव कहा जाता है। शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया जिसका अर्थ है सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। वर्ष 2008 में जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा गणराज्यों को मदद दी गई। दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों को दी गई। आगे है एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ ग्रंथ है सूची में एंड्रयूज लिकनलेटर हो जाएगा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी 1998। एफ क्लार्क हो जाएगा हेजमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज। केनेथ ओए हो जाएंगे कॉर्पोरेशन अंडर एनार्की 1986 हो जाएगा। जे ए टिकनर हो जाएंगे जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2001। आगे भी मिलान है। एक तरफ दिया निक्सन सिद्धांत तो हो जाएंगे मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी
द्वारा शांति का प्रयास, कैनेडी सिद्धांत हो जाएगा। लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल, कैनेडी ने इसे स्टार्ट किया था। रीगन सिद्धांत जो है ये अमेरिका के सब, निक्सन है, कैनेडी है, रीगन है, ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, तो अपने अपने समय में सिद्धांत चलाए हैं। जैसे वर्तमान में ट्रंप का एक अलग ही सिद्धांत चल रहा है। रीगन सिद्धांत हो जाएगा गुरिल्ला विरोधी आंदोलन का समर्थन, और क्लिंटन सिद्धांत हो जाएंगे नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप। आगे है लेखक दिया है, एक तरफ ग्रंथ दिया है। स्टीफन क्रेसर हो जाएगा इंटरनेशनल रेजिज्म 1983। जे रोजनबर्ग हो जाएंगे एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी 1994। एम वुड हो जाएगा एम्पायर ऑफ कैपिटल 2003। मेरी बुजान हो जाएंगे फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी 2004। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये पार्ट समाप्त होता है, और कल से हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन के कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे इस हायर एग्जाम के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को कम से कम कुछ लाइक और कुछ कमेंट वगैरह कर दिया करें। तो सभी को शुभ रात्रि।